have fun with study. Welcome back to my channel. तो मंथ का एंड हो गया है, मंथ का क्या पूरे ईयर का ही एंड होने वाला है। न्यू ईयर अपकमिंग नहीं है, बहुत एक दो दिनों में हमें नया साल देखने को मिलेगा, 1 जनवरी, जो कि हर साल आता है। हर साल एक साल बदल जाता है। तो हम तो हमारे खैर पटना बिहार में तो वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। शाम का समय था, संडे था, तो मैंने बोला जो भी राशनिंग का है, जो हम लोग, क्योंकि मैं 2-3 जगह से राशन कलेक्ट करती हूँ, तो उसमें से एक स्मार्ट बाज़ार भी है। जितनी सेविंग्स कर सकें हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए उतना अच्छा है। तो जितनी सेविंग्स हो सकती है हमारे ग्रॉसरीज आइटम में, किचन आइटम में, तो मोस्टली मैं चीज़ें 70% चीज़ें जो है मैं वो स्मार्ट बाज़ार से कलेक्ट करती हूँ। तो मैं निकल गई शाम के समय स्मार्ट बाज़ार जाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रश तो मुझे नहीं मिला। स्मार्ट बाज़ार में भी अब बहुत सारे काउंटर हो गए हैं, तो इतनी फैसिलिटी तो हो जाती है कि बिलिंग करने में भी बहुत परेशानी नहीं होती। लेकिन हाँ, 2 व्हीलर से सामान लेकर के आना वो हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और जैसा कि मेरी बेटी ने कह रखा था कि मम्मी हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी है, प्लीज़ स्मार्ट बाज़ार चलिए, प्लीज़ स्मार्ट बाज़ार चलिए। तो मैंने भी कह दिया चलो ठीक है, कुछ चीज़ें बच्चों की ख्वाहिशें कभी कभी पूरी कर दी जाती है। तो मैं भी ले गई अपनी बेटी को, और देखिए उनकी छोटी सी लिस्ट में छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। हैप्पी हैप्पी कुकीज़ है। तो बस शुरू हो गया अशफिया का कि मम्मी क्या क्या लेना है। उसे छोटी मोटी चीज़ें, बिस्किट, मिक्सचर और कुछ चॉकलेट्स लेने थे, तो उसने कलेक्ट करना शुरू किए। और सच बताऊं, मैं भी स्मार्ट बाज़ार जाती हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ नाचोस मिल गया डिप के साथ, ये बड़ी बात है कि नाचोस अब मिल रहा है डिप के साथ, और उस पर भी डिस्काउंट। फिर कुछ घर के आइटम लेने थे, कुछ राशन वगैरह जैसे पोहा, बादाम, दाल, तो वो सब मैंने बोला कि अशफिया मैं दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फूल मखाना था, वो भी हम लोगों ने लिया। दाल भरने के लिए मैंने बोला कि अशफिया अब तुम बड़ी हो गई, थोड़ा मम्मा का हेल्प करो। तो मिक्स पल्सेस हम लोगों ने इस बार लिए हैं। वैसे मैं मूंग और मसूर मिला करके दाल बनाती हूँ घर में, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि उन्हें ट्राई करते हैं, मिक्स्ड वाले पल्सेस हम लोग लेते हैं। तो मिक्स पल्सेस लिए, तो मैंने जानबूझ के अशफिया को बोला कि अशफिया तुम इसे भरो। उसके बाद मैं भी कुछ एक्सप्लोर ही कर रही थी, देख रही थी, और ये जो पैकेट है मुझे खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या सील पैक है भाई, थोड़ा टाइम लग रहा था उसे खोलने में। तो उसे खोला, उसके बाद यहाँ पे वाइट मटर दिखा मुझे। तो वाइट मटर, जैसे कि मैंने कल की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने गोलगप्पा बनाया था, तो वो वाइट मटर से उसका छोला वगैरह बनाती हूँ। तो इसलिए वाइट मटर तो मेरे घर में, मेरे किचन में ऑलमोस्ट मतलब मिल ही जाएगा। 2 kg रहता है मंथ के राशन में, धीरे धीरे हम लोग यूज़ करते हैं, वो मिल ही जाता है। और यहाँ दिख गया मुझे, ओहो माय फेवरेट अमरूद। और बताओ स्मार्ट बाज़ार की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, कि यहाँ ना चीज़ें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैम हो गया बस करो ना, सब आप ही ले लेंगे क्या, सारा फ्रेश आइटम आप ले लेंगे, जैसे कि लोकल मार्केट में होता है ना। तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है, अपने मनपसंद से अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें चूज़ करना, रखना। उसके बाद फिर अशफिया मोबाइल लेके गई कि मुझे थोड़ा वीडियो बनाना है, और ये सब जो भी, मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि कभी भी फ्रोज़न की हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अशफिया ये दिखा रही है वीडियो में, उसमें चाहिए था फ्रेंच फ्राइज़, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, मैं फ्रेश बना दूँगी, फ्रोज़न नहीं। एक बार इसी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की वजह से मेरी तबीयत लास्ट ईयर बहुत ख़राब हो गई थी। फिर फाइनली मेरा फ्रूट का काम हो गया, तो मैंने सोचा इतनी ताज़ी फ्रेश सब्जियां हैं, टमाटर सिर्फ 29 रुपीज़ kg था, पर एकदम फ्रेश था। उस पर लीव्स लगे हुए थे बहुत सारे टोमेटोज़ पे ना, उस पर वो जो उनका स्टेम होता है जिसे प्लग करके लाते हैं ना फार्मर, वो भी लगा हुआ था कुछ टोमेटोज़ पे, और एकदम फ्रेश यहाँ पे कोकोनट्स भी थे। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख के इतना मज़ा आ रहा था ना। और इस टाइम पे मोबाइल अशफिया के हाथ में है, तो वो पता नहीं क्या वीडियो बना रही है, क्या ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुरकुरे दिख गया मैडम को, कुरकुरे दिखाने के लिए वो मोबाइल ले करके उसकी वीडियोस बना रही है। और फिर मैं जब तक उस टाइम पे फ्रूट्स और सब्जियों को पैकेट में डाल रही थी, अशफिया को ये नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है। फिर मैंने बोला जो 4 शब्द का शलगम होता है ना, ये वही है अशफिया। 40 रुपीज़ kg था, तो उसने बोला मम्मी देखो ना कितना सस्ता है। मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल, बिग बाज़ार के ही तो सॉरी स्मार्ट बाज़ार, हमेशा से मुंह पे बिग बाज़ार था पहले, लेकिन अब तो स्मार्ट बाज़ार। और बताऊँ फूल गोभी सिर्फ 9 रुपये kg, सिर्फ 9 रुपये kg। येस बिलीव मी, ओनली 9 रुपीज़ kg।
और ये अश्विया को एक योगर्ट चाहिए था, तो उसने बोला, मैंने कहा ठीक है छोटा सा योगर्ट है, ले लो बेटा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के सेक्शन, सब कुछ बहुत सस्ता। बंदा गोभी जो थी वो सिर्फ 16-15 रुपए केजीज थी। तो यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा मुझे भी आना चाहिए वीडियोस में, तो क्यों ना मैं भी फ्रंट से वीडियोस बना लूँ। थोड़ा अश्विया को पकड़ा, होल्ड किया और थोड़ा वॉकिंग करते हुए, फ्लॉन्ट करते हुए थोड़ा वीडियो बनाना तो बनता है। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उन्हें बस जो काम की चीज़ें थी वो लेनी थी। मैं अश्विया से पूछ रही थी कि अश्विया तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम्हें कुछ लेना है क्या, छोटी मोटी चीज़ें जो भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे से लाइफ जी लेते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ बस ये एक चीज़ है ना कि जब तक मेहनत कर रहे हैं तब तक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जहाँ अगर अल्लाह ना करे कि अगर ये भी नहीं सोच सकते कि 10 दिन 15 दिन रेस्ट ले लें तो लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी, बिल्कुल नहीं। तो मेहनत करना है, ज़िंदगी का काम है, चलते रहना और मेहनत करते जाना है। तो मेहनत करते हैं और बस छोटे छोटे टाइम पे पॉज ले लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी शॉपिंग लाइफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं इन अ गुड वे। उसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए जहाँ पे कपड़े का सेक्शन था और मुझे बहुत अच्छे अच्छे जैकेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने अश्विया को बोला, लेकिन अभी उस पर सिर्फ अप टू 20% डिस्काउंट था। फिर मैंने वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनसे पूछा कि भैया 50 to 60% कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैम चांसेस नहीं है, विंटर जब एंड होता है तब। और ये मेरा ट्रॉली था जहाँ पे ऑलमोस्ट